तुम सिर्फ पॉन्ड्स का पाउडर लगाकर घमंड कर रही हो। वो हल्दी और चंदन से पीवर दूध से नहाती थी। अल्लाह अकबर। उनकी जूतियां उठाने के लिए दर्जनों कनीज़ें पीछे चला करती थी, मगर आज ना उनकी कब्र है, ना उनकी नस्ल है, ना उनका। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। हुस्न की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, लंबे बालों पर गुरूर करने वाली मेरी बहन, बगैर दुपट्टे के घर से निकलने वाली मेरी बहन, तुझे हो क्या गया है? जिस खुदा ने हुस्न दिया उसी खुदा के गजब को चैलेंज कर रही है। मगर याद रखना, जराइम कितने करोगे, कब तक करोगे? जब तक रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ है तब तक तुम्हारा ये गुनाह का मामला रहेगा, लेकिन एक दिन तो वो जरूर आना है। रूह का रिश्ता जिस्म से जल्द टूट जाना है। कहां गई वो औरतें जो चंदन और दूध से गुस्ल करती थी? इसी हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसी औरतें पैदा न हुई थी जिनके लिए रोजाना हमने तारीख में, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं लेकिन हमने तारीख में उन औरतों का जिक्र बहुत कसरत से पढ़ा है। रोजाना उनके गुस्ल के लिए नए नए हौज बनाए जाते थे। हल्दी और चंदन से उन औरतों को नहलाया जाता था, और जब वो किसी महफिल में जाती थी शरीक होने के लिए तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। मेरी बहनों, तुम्हारा शौहर कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री का मालिक होगा। उनका शौहर तो बादशाह था, बादशाह, और कितना बड़ा बादशाह, अखंड भारत का बादशाह। उनका भाई शहजादा, उनका दादा बादशाह, उनका शौहर बादशाह। बादशाहों का खानदान था। क्या उनके मकर फरेब थे? क्या उनके गुरूर थे? क्या उनके घमंड थे? अल्लाह ने दौलत दिया था। जानते हैं, हल्दी चंदन से नहलाई जाती थी, बालों बाल मोती पिरोए जाती थी, और जब किसी महफिल में जाती थी तो उसका घघरा और चोली उठाने के लिए और उसके दुपट्टे को संभालने के लिए दर्जनों कनीज पीछे चला करती थी, और पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीज पीछे चला करती थी। जाओ हिंदुस्तान के गली कूचे घूम घूम करके आओ और मुझे उन औरतों की कब्रों के निशान बता दो। कहां सो रही है जिसे हल्दी और चंदन से नहलाया जाता था? कहां सो रही है जिसको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे? मेरी बहनों, उनकी हड्डियां तक पिघल गई है, हड्डियां, कब्रों का निशान भी बाकी नहीं। ये तो हम लोगों का एहसान है कि इबरत के लिए उनका जिक्र करते हैं, वरना कोई झूठे मुंह भी उनका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। ये इबरत नहीं है तो और क्या है? अरे तुम्हारी खूबसूरती की हैसियत क्या है? तुम सिर्फ पॉन्ड्स का पाउडर लगाकर घमंड कर रही हो। वो हल्दी और चंदन से पीवर दूध से नहाती थी। अल्लाह अकबर। उनकी जूतियां उठाने के लिए दर्जनों कनीज़ें पीछे चला करती थी, मगर आज ना उनकी कब्र है, ना उनकी नस्ल है, ना उनका नाम है, ना उनका निशान है, मगर वो राबिया बसरी जो एक कनीज थी, कनीज, आज भी उसका जिक्र जिंदा है। और बताया जा रहा है कि कनीज होकर सूखे टुकड़े खाने वाली अगर अल्लाह की वफादार हो जाती है तो उसके मजार पर भी मेला लगता हुआ नजर आता है, और जो महलों में रह के खुदा से गद्दारी करे उनकी कब्रों का निशान मिटा दिया जाता है। दौलत पर घमंड करके कुदरत के गजब को चैलेंज करने वालों, याद रखना, जब जवानी में कोई पाप करता है तो अल्लाह उस पे इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो भीख भी मांगे तो कुदरत किसी को भीख देने की तौफीक नहीं देती। अगर औरतें सुन रही है तो मेरी उनसे गुजारिश है, ये सुर्ख रुखसार बहुत जल्दी झुर्रियों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत आंखें जो आज झील की तरह भरी भरी है, ये खुश्क हो जाएगी। ये बाल जिनकी नरमी पर सुंबुल के पौधे इसलिए कुदरत जालिमों को पहले जमीन के ऊपर सजा देती है, ताकि मेरे और आप जैसे नादान लोग कम से कम उन लोगों को देखकर सुधर जाए, उन लोगों को देखकर संवर जाए। और अगर नौजवान लड़के ताकत और कुव्वत पर घमंड कर रहे हैं तो याद रखो, कुदरत के हाथ में सबकी चोटी है। अगर एक नस दबा देना कुदरत, तो खड़े होने की औकात नहीं है हमारी। हमने बड़े बड़े पहलवानों को लकड़ी का सहारा लेकर के चलते देखा है। किस पर घमंड करता है इंसान?
किस पर गुरूर करता है इंसान? बहरहाल